Hello students, class 10, SST chapter 5, Democracy, Meaning and the Various Form of the Democracy. In earlier class, I have taught you the political democracy, the various form of the democracy, in the political democracy, social democracy and economic democracy. Now, the fourth part is moral democracy. So what is it? It is a kind of democracy. Some scholars have accepted, कुछ विद्वानों ने ये accept किया है, accepted democracy as a philosophy of moral and spiritual life. कि जो democracy है, लोकतंत्र है, वह जीवन का एक दर्शन है जो नैतिकता और आध्यात्मिकता के ऊपर डिपेंड करता है, आध्यात्मिकता के रूप में देखा जाता है. ये विचार जो है वो मोरल डेमोक्रेसी है, ये आप ध्यान में रखना. सो दिस इज अ वेरी मोरल अप्रोच. ये एक नैतिक दृष्टिकोण है. दिस इज वेरी मोरल अप्रोच टुवर्ड्स डेमोक्रेसी इज कॉल्ड एज एथिकल डेमोक्रेसी, क्योंकि इसके अंदर नैतिकता पर, मॉरलिटी पर ज्यादा जोर दिया गया है, इसलिए इसको जो है वो नैतिक लोकतंत्र कहा जा सकता है, क्योंकि वह एथिक्स के ऊपर डिपेंड है. क्लियर? एथिकल डेमोक्रेसी इज अ practical form of democratic philosophy in which human values are perceived as the basic foundation of the society and government or governance. इसका मतलब the ethical democracy मतलब जो नैतिक लोकतंत्र है, यह एक प्रैक्टिकल फॉर्म है. किसका प्रैक्टिकल फॉर्म है? प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक फिलोसॉफी. जितनी भी फिलोसॉफी है डेमोक्रेसी की, उन सबका एक प्रैक्टिकल फॉर्म है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक फिलोसॉफी इन विच, जिसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज आर परसीव्ड, ह्यूमंस की वैल्यू को ज्यादा आधार दिया जाता है, उनको ज्यादा महत्वता दी जाती है ह्यूमन वैल्यू को. ठीक है, सो एज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी एंड द गवर्नेंस, समाज के अंदर और शासन के अंदर लोगों की ह्यूमन वैल्यू को ज्यादा आधार दिया जाता है, उनको जो है वो एम्फसाइज किया जाता है. सो द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ मॉरल डेमोक्रेसी इन दिस फॉर्म वाज सीन इन द स्लोगन. इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है आपको इसके अंदर, वो ये है द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द डेमोक्रेसी. मतलब मॉरल डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति का एग्जाम्पल क्या है? तो वो ये है, एक्सप्रेशंस ऑफ द मॉरल डेमोक्रेसी इन दिस फॉर्म वाज सीन इन द स्लोगन. एक स्लोगन है जिसके अंदर लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वलिटी माने समानता, और फर्टर्निटी मतलब कि भाईचारे की भावना से रहना. ये जो है इसके सबसे अच्छे उदाहरण है ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी. लिबरल डेमोक्रेसी मतलब कि उदारवादी डेमोक्रेसी के अंदर, इन द लिबरल डेमोक्रेसी रिवॉल्यूशंस ऑफ द फ्रांस इन 1789. फ्रांस के अंदर जो है वो 1789 के अंदर एक लिबरल डेमोक्रेसी की रिवॉल्यूशन हुई थी. लिबरल माने उदारवादी, जो उदार विचारों के होते हैं, जो लोगों की शासन के अंदर ज्यादा भूमिका चाहते हैं, उन लिबरल लोगों की एक रिवॉल्यूशन हुई थी जिसके अंदर एक स्लोगन दिया गया था कि शासन कैसा होना चाहिए, हाउ शुड अ रूल टू बी बिहेव टू द ऑन देयर पीपल्स ऑफ द कंट्री. सो इट शुड बी अ लिबर्टी, इट शुड बी इक्वलिटी एंड इट शुड बी अ फ्रेटर्निटी. मतलब कि स्वतंत्रता और समानता और भाईचारे की भावना होनी चाहिए. हियर द फ्रेटर्निटी अमंग ऑल थ्री हैज मोर सिग्निफिकेंट. अब ये तीन चीजें तो दी गई है, पर इसके अंदर जो फ्रेटर्निटी है मतलब भाईचारा है, वो सबसे ज्यादा विशेष महत्व का या सबसे ज्यादा महत्व का है. बिकॉज इक्वलिटी कैन नॉट बी फाउंड विदाउट ब्रदरहुड, क्योंकि इक्वलिटी समानता तब तक नहीं आ सकती है जब तक कि भाईचारे की भावना नहीं है. When I will think about my next person, then next person will think about me. Whether he is my brother, whether he is my friend or whoever. अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो दूसरे आपके बारे में सोचेंगे.
तो ब्रदरहुड की भावना के बिना जो है वो इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है। Amongst the individuals and the without equality freedom too cannot be achieved। और व्यक्तिगत रूप से जो है वो डेमोक्रेसी को हम अचीव नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें ब्रदरहुड की भावना को अपनाना पड़ेगा। इन द वेरियस थियरीज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। अब इसके लिए आता है कि डेमोक्रेसी की बहुत सारी थियरीज है और उस थियरीज को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। Various theories and concepts of democracy। Various theories and the concept of democracy। अब इसके अंदर क्या है, डेमोक्रेसी होल्ड अ ब्रॉड आइडियोलॉजी। डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ी विचारधारा है, ठीक है। इट मींस इट इज अ थॉट बाय विच हाउ अ नेशन शुड बी रूल। एक नेशन जो है वो अपने लोगों के ऊपर कैसे शासन करेगा, ये एक बहुत बड़ी विचारधारा है। सो इन इटसेल्फ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विचारधारा है। एंड स्कॉलर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, और जो विद्वान हैं उनकी अपनी अलग अलग राय होती है। Different opinions on these questions, who's the power in the democracy। डेमोक्रेसी के अंदर वास्तव में पावर में होता कौन है? एक्चुअली में when the people choose their person by the election, clear, then they become ruled because we choose them to rule on us। and then जब वो रूलर बन जाते हैं तो after being a ruler they can do whatever they want to do। वे कुछ भी कर सकते जो वे चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज और बाय विच क्लास द रियल यूज ऑफ पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड इन द सोसाइटी, और बाय विच क्लास द रियल यूज ऑफ द पावर, या फिर सोसाइटी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो वास्तव में पावर को यूज करता है। पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड इन द सोसाइटी। समाज के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो वास्तव में जो है वो पावर को यूज करता है। व्हाट काइंड ऑफ द रिलेशंस आर देयर इन बिटवीन, और किस तरह के रिलेशन होते हैं किसके बीच में? रूलर एंड रूल्ड, शासक और शासित। शासक का मतलब होता है जो नेता लोग, जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो हेड होते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को संभालते हैं, और वो तो हो गए शासक। और पब्लिक जो हो गई वो हो गई शासित, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग उनके बने हुए रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू चलते हैं। तो शासक और शासित के बीच में किस तरह का संबंध होना चाहिए। So what kind of relations, and due to the some short of the contemplations various theories। अब क्या इसके अंदर भी अलग अलग तरह के जो है वो चिंतन है। various theories and approaches of the democracy are presented such as। अब इसके अंदर भी कई सारी विचारधारा हैं, और उन विचारधाराओं के अंदर कई तरह के अलग अलग चिंतन भी है, कई तरह के अलग अलग जो है वो कंटेम्पलेशंस है। और वो कौन कौन से हैं? पहला है ट्रेडिशनल लिबरल, मतलब परंपरागत उदारवादी जो लोग होते हैं, ट्रेडिशनल। फर्स्ट है तो फर्स्ट है द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी के अंदर क्या है इसको बाद में देखते हैं। पहले
बाकी जो इसके प्रकार हैं, उनके जो टाइप्स हैं उनको समझते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। दूसरा है द प्योरिस्ट थियरी ऑफ द डेमोक्रेसी, जिसका मतलब होता है बहुलवादी सिद्धांत, मतलब जिसमें ज्यादातर व्यक्तियों की राय को परस्यू किया जाता है। ये है प्योरिस्ट थियरी। और इसके बाद में थर्ड है एलिसिस्ट थियरी एंड द अप्रोच ऑफ द डेमोक्रेसी। एलिसिस थियरी, और फोर्थ पॉइंट है द मार्क्सिस्ट थियरी। I am reading in a very short this point because the particular point is explained in your book. So, and the fifth is the socialist, and the fifth is socialist theory and the approach of the democracy. So these are the five type of the democracy and the contemplations. ये चिंतन है एक तरह के अलग अलग, और उनको हम वन बाई वन जो है वो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो है वो ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लिबरल पॉलिटिकल थिंकिंग। ये जो थ्योरी है ट्रेडिशनल थ्योरी, यह जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में, मतलब कि पश्चिमी देशों के अंदर इसका उदय हुआ था, इसका प्रादुर्भाव हुआ था टू द लिबरल पॉलिटिकल, उदारवादी जो पॉलिटिकल है उनके थ्रू उनका जन्म हुआ था। थिंकिंग इन द प्रीवियस 3 सेंचुरीज, 3 शताब्दियों पहले ही इसका उदय हुआ था। सो दिस इज ऑफन कॉल्ड एज द वेस्टर्न थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी, इसलिए इसको ज्यादातर जो है वो वेस्टर्न थ्योरी भी कहा जाता है। और द पॉपुलर थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी, एंड इट इज द आल्सो द पॉपुलर थ्योरी ऑफ द डेमोक्रेसी बिकॉज इट हैज बीन यूज्ड बाय इन द वेस्टर्न कंट्रीज इन द वेरी बिग फॉर्म्स। सो द होब्स, लॉक, Rousseau and the Bentham and the Jefferson, Herbert, Spencer, etc. are the perceived का मतलब होता है, मतलब ये इसको मानते हैं या माने जाते हैं perceived as the major thinkers of the traditional liberal theory of the democracy. These are the persons, or these are the liberal persons who has told a lot of about the traditional theory of the democracy. Clear? And the traditional liberal theory of the democracy, all these scholars have presented their ideas, and ये सारे इन सब लोगों ने जो है वो अपने अपने आइडिया जिसके बारे में दिए हैं, and to the democracy in the context of the individual। अब इसके अंदर क्या है? सबसे पहला डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल हैप्पीनेस, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो खुश होना चाहिए, उसको लिबर्टी मिलनी चाहिए, ठीक है, उसका प्रत्येक व्यक्ति का इंडिविजुअल सुख, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत सुख, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, और प्रत्येक व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा और उनके अधिकार, अगर ये मिलते हैं तो बस यही जो है वो ट्रेडिशनल थ्योरी है, जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को दे हैव द राइट टू बी liberal, they have right to conserve their right, and they have right to be the individual happiness and the liberty. Clear? So the basic belief of the features of the traditional theory of the democracy are as follows. बेसिक बिलीव्स क्या हैं इसके अंदर? फीचर ऑफ द ट्रेडिशनल थ्योरी के, ट्रेडिशनल थ्योरी के कुछ बेसिक बिलीफ हैं, जिसको उन बिलीफ्स को कंप्लीट करने के बाद ही हमें समझ में आएगा। द डेमोक्रेसी आर एज फॉलोज, और वो है फर्स्ट, मैन इज एन इंटेलिजेंट क्रीचर। जो मैन है, मैन मतलब इस सभी,
सभी मतलब the person who can vote and who can choose their rulers. The man is an intelligent creature and therefore the ability to understand the self-interest inherent in him. मतलब कि व्यक्ति जो है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्रीचर है, बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है और उसको अच्छी तरह पता है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो किस में निहित है और वो किसको चुनना चाहता है। इनहरेंट का मतलब होता है निहित। सो ऑल द पर्सन्स आर द बेसिकली इक्वल, बेसिकली सारे पर्सन जो है वो इक्वल है। दीज आर द बेसिक बिलीव्स। इफ you are talking about the traditional theory of the democracy, it means you have to follow these points and all the person have the basically equals. The government should be formed according to the liberal and the democratic. जो गवर्नमेंट है, जो शासन है, शुड बी फॉर्म्ड, उसका जो फ्रेमवर्क है काम करने का, अकॉर्डिंग टू द लिबरल, वो लिबरल होना चाहिए, उदारवादी होना चाहिए और डेमोक्रेटिक, और वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ मोनार्की एटसेट्रा। सो द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसका मतलब संविधानवादी, मतलब इसका ये है मीनिंग दैट द प्रिंसिपल ऑफ द लिमिटेड गवर्नेंस शुड बी फॉलोड। इसका जो शासन है वो एक सीमित रूप में होना चाहिए। संविधानवादी मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द लिमिटेड गवर्नेंस शुड बी फॉलोड। तो इसका एक संविधानवादी सीमित शासन होना चाहिए जो लोगों के द्वारा और लोगों के हित में कार्य करे। द विल ऑफ द पीपल, विल का मतलब होता है लोगों की इच्छा। द विल ऑफ द पीपल इज द बेसिक पावर ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों की इच्छा जो है वो गवर्नमेंट का बेसिक पावर होगा, आधार या मूलभूत जो है वो पावर होगा लोगों का। सो द गवर्नमेंट इज अ मिजरली अ ट्रस्टी और द पॉलिटिकल पावर। गवर्नमेंट जो है वो केवल इसके अंदर गवर्नमेंट केवल ट्रस्टी है। ट्रस्टी का मतलब होता है न्यासी। न्यासी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो किन्हीं के द्वारा चुनकर आता है और वह लोगों के उसका जो मैनिफेस्टो होता है उस मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग जो जिन लोगों ने उसको इनहेल करके उसको शासक बनाया है वो उसके अनुसार काम करे, वो केवल एक ट्रस्टी है। ही इज ओनली द ट्रस्टी हु कैन रूल फॉर द पीपल। व्हाई? बिकॉज द पीपल चूज हिम। सो एंड देन there are three definition and the fundamental rules of the government such as, उसके बाद में तीन fundamental rules है such as the first government should be run by the representative of the people। government जो है वो लोगों के representative के रूप में काम करती है। and then second the principle of the majority should be followed। इसके अंदर लोकतंत्र के अंदर मेजोरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिसके पक्ष में ज्यादा लोग होंगे वो व्यक्ति जो है वो शासन में आएगा। सो द प्रिंसिपल ऑफ द मेजोरिटी शुड बी फॉलोड इन द फॉर्मेशन, मतलब शासन के गठन में, एंड द ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के संचालन में। द गवर्नमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल। गवर्नमेंट जो है वो पीपल के प्रति रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड एक्चुअली द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स टू द पीपल। क्लियर? So the government should be responsible to the people and the protection of people should be purpose of the governance। protection of the people, लोगों का प्रोटेक्शन करना, लोगों की जो सुरक्षा है वो पर्पस होना चाहिए गवर्नमेंट का। the people should enjoy civil liberty, लोगों को उनकी नागरिक स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। and to protect them free and fair judiciary must be established, और उनके इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक फ्री और फेयर जो है वो जुडिशरी सिस्टम, एक न्यायपालिका सिस्टम होना चाहिए जो उनके अधिकारों की रक्षा करे। इट इज अ फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। क्लियर? और सेवंथ जो इसका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड after a certain fixed period of the time and more than one political party should remain available to the contest the elections। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और उसके बाद में एक उपयुक्त सरकार चुनकर आनी चाहिए। वो अपना कार्यकाल जनता के सड़कों पर पूरा करती है और पूरा करने के बाद में जो है वो वापस इलेक्शन होने चाहिए। गवर्नमेंट शुड रिप्रेजेंट द पब्लिक ओपिनियन। गवर्नमेंट जो है
वो गवर्नमेंट शुड रेस्पेक्ट, गवर्नमेंट को पब्लिक की जो ओपिनियन है उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपना शासन की व्यवस्था को चलाना चाहिए। सो दीज आर द बिलीफ्स एंड द फीचर्स ऑफ द ट्रेडिशनल थियरी ऑफ द डेमोक्रेसी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द प्लरिस्ट थियरी एंड द अप्रोचेस ऑफ द डेमोक्रेसी। थैंक यू।